आज देश का हर युवा स्टार्टअप खोलने के जुगाड़ में है। एक दिमाग में बढ़िया आइडिया है, इन्वेस्टर से पैसा ले लेंगे, थोड़े दिनों में करोड़ों की कमाई, मजा आ जाएगा। कितना आसान लगता है ना, लेकिन भैया खेल इतना आसान नहीं है। खेल बहुत अलग है, खेल बहुत गंदा है। देश के टॉप 100 स्टार्टअप में से 77 लॉस में चल रहे हैं। ओयो, ओला, पेटीएम, ये जो लेके बैठे हैं ना, ये कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ये सब लॉस में बैठे हैं। ये कमा नहीं रहे, ये जला रहे हैं। तो ये बात सुन के आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि राहुल जी, अगर ये कमाते ही नहीं है, इतना लॉस कर रहे हैं, तो इनके पास पैसा आता कहां से? अब कहते हैं भैया इन्वेस्टर देता है। तो भैया इन्वेस्टर देता है तो क्यों देता है? उस भाई का क्या फायदा है? और इन्वेस्टर देता है तो इन्वेस्टर के पास कहां से आते हैं? और ये जो स्टार्टअप इकोनॉमी बढ़ी है, इससे देश की इकोनॉमी को फायदा है या नुकसान है? या भाई साहब मैं स्टार्टअप करूं या ना करूं? और ये जो स्टार्टअप करने वाले हमको टीवी मैगजीन में देख रहे हैं, क्या इनकी जिंदगी उतनी ग्लैमरस है जितनी दिख रही है, या अंदर की बात कुछ और है? तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, या जिनके घरों में या आस पड़ोस में कोई व्यक्ति स्टार्टअप करने की सोच रहा है। तो अगर आप बच्चे देख रहे हैं तो क्या स्टार्टअप करना नहीं करना, वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे करना चाह रहे हैं तो देखिए, ताकि आपको सच्चाई पता पड़े क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मीडिया में जो खबरें आती है उस हिसाब से एक आम जनता को, आम आदमी को लगता है कि स्टार्टअप का मतलब ये होता होगा कि भाई साहब एक आदमी जबरदस्त आइडिया लेके आया, उसने कुछ इन्वेस्टर को सुनाया, उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए और थोड़े ही समय में वो बंदा बहुत फेमस हो गया, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, करोड़ों का खेल हो गया, पैसा ही पैसा हो गया। तो हमारे देश का युवा क्या सोचा कि अरे कम समय में ज्यादा पैसा, इतनी प्रसिद्धि, ये बढ़िया है गुरु, यही काम करना है। और इन्हीं सभी चीजों को देख के स्टार्टअप वर्ल्ड में युवा का इंटरेस्ट जग गया और भाई साहब घुसने लग गया। पहले पेरेंट्स मना करते थे मत करो मर जाओगे, लेकिन पेरेंट्स ने भी अब अखबार पढ़ने लगे, बोले नहीं बेटा कर ले कर ले। तो ये वीडियो ध्यान से पेरेंट्स और युवा दोनों देखना कि करना है कि नहीं करना। ये जो मीडिया दिखा रहा चमकीली चीजें, ये है भी या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर भैया स्टार्टअप होता क्या? स्टार्टअप का मतलब कोई भी यूनिक आइडिया, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विस जो आज के पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसके आने से लोगों का पुराना तरीका चेंज हो गया है, जिंदगी बेहतर हो गई है, एफिशिएंट हो गई है, वो स्टार्टअप है। तो कोई व्यक्ति बोले मैंने नए जूते की दुकान खोली, स्टार्टअप है? नहीं है वो स्टार्टअप। मैंने नई चाय की दुकान खोली, वो स्टार्टअप है? वो नहीं है स्टार्टअप। वो स्टार्टअप बोल के आदमी खुश हो रहा है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। पूरी दुनिया 100 साल से चाय बेच रही है, तुमने 101 साल में बेच ली, क्या बड़ा काम कर लिया। ये नॉर्मल बिजनेस है, स्टार्टअप नहीं है। तो स्टार्टअप का मतलब समझ में आ गया? तो जो चाय वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्टअप नहीं है भाई साहब, बिजनेस है, ये स्टैब्लिश बिजनेस, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये स्टार्टअप नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर आपने स्टार्टअप करने की सोची तो सबको लगता है फंडिंग चाहिए, जो नया स्टार्टअप चाहिए, कोई इन्वेस्टर बताओ, फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए, शार्क टैंक में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। भैया क्यों चाहिए पैसा? सबसे पहले बताओ। कई बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप है जिन्होंने भैया फंडिंग ली नहीं, जैसे जीरोधा। जनरली फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो आइडिया है एकदम यूनिक है। जैसे जोमेटो वाला आइडिया एकदम यूनिक आइडिया है। अब उसने अगर उस चीज को चालू किया, वो कह रहा है अगर हम जेब के पैसों से, लोन के पैसे से चालू करेंगे तो थोड़ा सा ही तो पैसे हमारे पास, तो धीरे धीरे हमको पॉपुलैरिटी मिलने लगेगी, ये चीज बड़ा आदमी देख लेगा और फटाफट कॉपी कर लेगा, उसके पास हमारे ज्यादा टीम, हमारे ज्यादा पैसे हैं। तो हम स्टार्टअप वाले नॉर्मली फंडिंग इसलिए लेते हैं कि यूनिक आइडिया है, तो हम खुद ही इतना मोटा पैसा लगा के बाजार में आए कि सबसे पहले हमारा नाम और हमारा आइडिया हमारा रहे, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो कोई कॉपी कर लेगा। तो एक कारण है कि इसलिए फंडिंग ली जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि मास अडेप्टेशन, कि भैया ओला वाला शुरू में कहता हम 10 टैक्सी से चालू कर रहे हैं, तो ओला सफल होता क्या भाई? 10 टैक्सी में, 10 टैक्सी से क्या मतलब है? एक मोहल्ला ही कवर नहीं होगा 10 टैक्सी से। वो तो ओला रेवोल्यूशन कब लाएगा? जब 1000 टैक्सी आएगी। तो कई बार क्या होता है कि जब पूरी आदत ही बदल रहे हो, हैबिट ही बदल रहे हो, तो छोटे से पार नहीं पड़ती, तो बड़ा पैसा करने के लिए बड़ा पैसा लगता है। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए और आगे करने के लिए फंडिंग की जरूरत कुछ केस में होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको फंडिंग मिली नहीं तो हाथ पे आधे बैठो, सर स्टार्टअप का आइडिया बहुत अच्छा था, फंडिंग नहीं मिली, हम रुक गए। भैया आइडिया अच्छा है ना, तो फंडिंग चल के अपने पास आ जाएगी। फंडिंग नहीं है, इस चक्कर में रुक गए, तो फिर आपके आइडिया में दम नहीं है। अखबार में जो हेडलाइन आती है, अरे फलाने के स्टार्टअप को 600 करोड़ की फंडिंग मिली, 100 मिलियन की फंडिंग मिली, ये यूनिकॉर्न मिल गया। ये ऐसा ही है कि भैया इनको एक तरह से बैंक से कर्जा, अगर आप बैंक से लोन लेके आते हो 10 लाख का, तो छाप देते हो अखबार में 10 लाख का लोन मिला। भैया पैसा है, तुम धंधे में पैसा चाहिए, जेब से लगा लो, उधार से ले लो, इन्वेस्टर से ले लो। उसने उसको बस पैसा दे दिया, ये वैलिडेशन है, तेरा आइडिया ठीक है, मैं पैसे देता हूं, देख। अभी तक उसका कोई मॉडल प्रूव नहीं हुआ है, अभी तक उसने 2 पैसा कमा के घर में नहीं लाया है, तो ये फालतू का सेलिब्रेशन मीडिया ने बना दिया और हमने मान लिया। तो फंडिंग पाना को सेलिब्रेशन मत किया करो, प्रॉफिट का सेलिब्रेशन किया करो, और वो सेलिब्रेशन करोगे तो 100 में से 77 तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आप बोलेंगे राहुल जी अगर स्टार्टअप लॉस में है तो ये पैसा आता कहां से है? ये इन्होंने भाई साहब शाहरुख खान को ऐड पे रख लिया,
बायजू ने शाहरुख खान को करा दिया। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लेते हैं, आईपीएल स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतना बड़ा ऑफिस है, इतने ज्यादा एम्प्लॉय रख लिए। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा दिया इन्वेस्टर ने, इनके जेब का पैसा नहीं है। जब तक वो पैसा मिल रहा है तब तक कंपनी चल रही है। आज की डेट में अगर कोई भी इन्वेस्टर कहते जा नहीं देता पैसे, तो अगले दिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनके शटर बंद हो जाएंगे। इसीलिए जब भी कोई स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिलती या जरूरत से कम मिलती है, अगले दिन खबर आती है इतने एम्प्लॉय निकाल दिए, इतने ऑफिस बंद कर दिए, वो वाली चीज कम कर दी, ये वाला एक्सपेंशन के प्लान छोड़ दिए, तब जाके गाड़ी चलती है। अब आपका एक सवाल कि राहुल जी ये बताओ, इन्वेस्टर को फायदा क्या? इन्वेस्टर शुरुआत में पैसे देता क्यों है? चलो शुरुआत में दे भी दिए, पर जब कंपनी 2 साल 5 साल 10 साल से लॉस में है, उसके बाद भी पैसे देता ही रहता है। आखिर क्या मतलब है उसको? तो आइए उस सवाल का भी जवाब देते हैं। तो बात ऐसी है, देखो जिसके पास पैसा है वो अलग अलग जगह लगाएगा। कोई बंदा एफडी कराता है, कोई गोल्ड लेता है, कोई रियल एस्टेट लेता है, कोई शेयर मार्केट में लगाता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है जो बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है उनमें पैसा लगा दिया, ये आगे बढ़ेंगे, इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही कई इन्वेस्टर सोचते हैं कि नहीं, शेयर मार्केट में तो लगाने के अलावा स्टार्टअप ऐसा बिजनेस है कि जिसमें अगर पैसा लगाएंगे तो शेयर मार्केट में तो हो सकता है चीजें 10% 20% बढ़े या डबल या 4 गुना हो। ये स्टार्टअप में क्षमता है 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना होने की। तो कई लोग इसमें लगा देते हैं। राव जी बात बताओ, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये तेजी से नहीं बढ़ते, स्टार्टअप तेजी से क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्टार्टअप अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है, वो चीज ही पहली बार आई है, उसका कोई कंपटीशन बाजार में ही नहीं है। अगर जोमेटो आया मार्केट में और सबसे पहले आके छा गया तो ले दे के उसके आसपास कोई था ही नहीं, और ज्यादा करो स्विगी आ गया तो पूरे मार्केट में 2 ही प्लेयर, तो कमाने की संभावना यहाँ पे काफी ज्यादा है। अब आप सोचेंगे सर जी जब कोई आइडिया लेके आता है तो इन्वेस्टर क्या सोच के उसको इतने पैसे देता है? देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और एक होता है LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। जब स्टार्टअप जाता है इन्वेस्टर के पास तो इन्वेस्ट कहता है देखो बात सुनो, अभी हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, तो अभी हम बहुत खतरनाक वाली मार्केटिंग करेंगे, जनता को उसके बारे में बताएंगे। शुरुआत में चाहे फ्री में भी दे सकते हैं, शुरुआत में डिस्काउंट भी देंगे, और हम बहुत सस्ते पे माल बेचेंगे। हमारा क्या है, कस्टमर को अक्वायर कर लेना है। जो कस्टमर, जैसे जोमेटो लॉन्च हुआ, जोमेटो ने कहा दुनिया हमारे बारे में जानती ही नहीं है, फ्री देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, दुनिया हमारे पास आ जाएगी। तो बोले उसमें जो कस्टमर का पैसा लगा वो क्या है? बोले कैक है, हमारी कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट लगी। तो बोले हम क्यों खर्चा करें भाई? वो कहता है अरे सुनो इन्वेस्टर बाबू, ध्यान से सुनो, आज एक कस्टमर को एक्वायर करने में हो सकता है 500 रुपए का खर्चा हो जाए हमारा, पर एक बार जोमेटो पे आ गया तो बार बार ऑर्डर करेगा, हर महीने 2000 का ऑर्डर करेगा, साल में 24,000 का ऑर्डर करेगा, 10 साल में 2.5 लाख का ऑर्डर करेगा। तो 500 रुपए में कस्टमर आ रहा है, पर वो कस्टमर आगे जाके 10 साल में 2.5 लाख का भी तो दे रहा है। तो कहता भैया हमें पैसे दो, मैं बहुत सारे बंदे लेके आता हूं और उसके बाद में हम कमा लेंगे। इन्वेस्टर कहता हाँ ठीक है, बाद में कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और ये सोच के पैसे दे देता है। अब आप बोलोगे राहुल जी कल को अगर इन्वेस्टर ने पैसे दे दिए और वो चीज चली ही नहीं तो उस बेचारे का तो नुकसान हो गया। हाँ उस बेचारे का नुकसान हो गया, लेकिन वो इतना बेचारा भी नहीं है। ध्यान से सुनो, वो क्या करता है इन्वेस्टर, क्या करता है, वो ऐसे ही स्टार्टअप में पैसा लगाता है जहां उसको लगता है कि कम से कम 10 गुना 20 गुना 50 गुना या 100 गुना का माल है। तो मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा था और मैं किसी एक व्यक्ति को देने के बजाय मैंने कहा सुनो 100 स्टार्टअप को देता हूं, 100 जनों को 1-1 लाख रुपए दूंगा मैं। 100 स्टार्टअप में बांट दिया मैंने 1-1 लाख रुपया। अब इतने 100 में से 90 फ्लॉप हो गए, नीलवटे सन्नाटे हो गए, जीरो हो गए, कुछ भी नहीं बचा। पर ये जो मेरे 10 बचे हैं ये अगर 20-20 गुना हो गए तो मेरे तो हो गए भाई साहब 1 करोड़ के 2 करोड़, मजा आ गया। तो इनका गेम ये है कि ऐसा आदमी जिसमें 20 गुना की क्षमता हो, ऐसे 20 पे लगा दो तो 19 फ्लॉप भी हो जाएंगे तो 20 बार रिकवरी करा देगा। जैसे आपने 80 करोड़ के बारे में सुना होगा, बोले हमने इन्वेस्टर को 80 गुना रिटर्न दिया है। एयू फाइनेंस ने मोतीलाल ओसवाल को 250 गुना रिटर्न दिया है, तो इसलिए इन्वेस्टर इसमें लगाता है। अब आप बोलोगे राहुल जी अगर किसी व्यक्ति ने 100 में लगाया, 100 के 100 ही फ्लॉप हो गए तो बेचारा कहां जाएगा? देखो बात तो सही है, उसके पैसे पूरे डूब गए, लेकिन ऐसा नॉर्मली केस में होता नहीं है। इसमें एक थ्योरी चलती है जिसको कहते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी, बड़ा मूर्ख थ्योरी, या इसको देसी भाषा में बोले इसकी टोपी उसके सर थ्योरी। मेरे पास आया जोमेटो, बोला सर मेरी कंपनी का वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपए। मैंने कहा चल 10 करोड़ रुपए तो मेरे से ले जा और 10% स्टेक मेरे को दे जा। तो आज से जोमेटो का 10% मालिक मैं हूं, मैंने 10% स्टेक दे दिया, ठीक। या मान लो जोमेटो के पास 1 लाख कस्टमर थे, 1 लाख कस्टमर थे, हमने 100 करोड़ की वैल्यूएशन निकाली, पैसा दे दिया। अब बात है कि मेरे से जो 10 करोड़ रुपए लेके जोमेटो, उसका क्या करेगा? वही मार्केटिंग में पैसा लगाएगा, डिस्काउंट देगा, फ्री भी बांटेगा। 10 करोड़ को खर्चा करके इस 1 लाख को 3 लाख कर लेगा।
फिर 3 लाख करने के बाद पैसे तो खत्म हो गए। अब मेरे को बोले राहुल जी और पैसे, तो मैं कहा भाई है ही नहीं पैसे। बोले क्या करें? अरे बोले चले काम करते हैं, विकास जी के पास चलते हैं, किसी दूसरे आदमी के पास चलते हैं। दूसरे इन्वेस्टर को जाके बोलेंगे देख सुन, 1 लाख बंदे 3 लाख हो गए 1 साल के अंदर, अब अगले साल में 3 लाख को हम 10 लाख कर देंगे और बहुत मोटे पैसे कमाएंगे, आता गया इन्वेस्ट करने? तो कहता हाँ सब मैं भी आ रहा हूँ। तो वो कहता है अब कंपनी की वैल्यूएशन कितनी? बोले चल अब कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़। कितना देगा? बोले भाई साहब 10% मैं भी लगाता हूँ। हाँ ठीक है, 10% लगाएगा ना? हाँ सब। तो बोले मैं तेरे को दे रहा हूँ 30 करोड़ रुपए और 10% हिस्सा नया इन्वेस्टर मांग रहा है, वो भी दे दो। अब 10% में से क्या करेगा? इसने जो 10% दिया था ना खुद का, ये कहता 5 तो तू मेरे से ले ले और 5 ये कहता मेरे से ले ले। तो इसने 10% कितने में लिया था? 10 करोड़ में, और 5% कितने में दे दिया वापस? 15 करोड़ में। तो अब इसके पास तो 5 करोड़ का मुनाफा भी है और 5% ये अभी भी लेके बैठा है, और ये सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग। तो आपने सुना ना, इन्वेस्टर ने पहला राउंड क्लोज किया, अभी सीड फंड क्लोज किया, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, नेक्स्ट राउंड। यही गेम है कि भाई साहब जब पहले बंदे ने हाथ खड़े कर दिए तो दूसरे के पास गए, और ये लॉस में होने के बाद भी इसने तो कमा लिया। अब ये क्या करेगा सर? ये फंस गया? नहीं, ये जो 30 करोड़ रुपए लेके क्या कर लेंगे? 10 लाख ले आए, अब इसकी कम्युनिकेशन 1000 करोड़ रुपए, यहाँ पे फिर किसी तीसरे को पकड़ेंगे। मतलब ग्रेटर फ्यूल, मतलब अगले मूर्ख, मेरे से बड़ा मूर्ख 10 का माल लेके 20 को टिकाया, 20 का 50 टिकाया, और ऐसे करते 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 फंसेगा कौन? जो लास्ट में ऐसे करते करते ऐसा मौका आएगा कि यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 10,000 करोड़। इस लेवल पे जो आया, ये पहले वाले तो सब अपने लेवल पे एग्जिट लेते गए। असली कौन फंस गया? ग्रेटर फूल, जो सबसे बड़ा मूर्ख था वो फंस गया। अब एक और सवाल आपके मन में आएगा कि राहुल जी अगर ग्रेटर फूल नहीं मिला तो क्या होगा? 2 कारण होते हैं अगर आपको ग्रेटर फूल नहीं मिला। एक ने दूसरा, दूसरे ने तीसरा, 4-5 आदमी फंस गया, छठा मिल नहीं रहा, तो फिर पांचों के पांचों जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ग्रेटर फूल मिल जाता है, क्योंकि एक ग्रेटर फूल तो हमेशा मार्केट में बैठा ही रहता है। वो कौन है? आप और मैं, आम जनता। जब लास्ट में इनको लगता है ना सब कुछ खत्म हो गया, अब तो आ ही नहीं रहा, इसका आईपीओ निकाल देते हैं। तो जोमेटो कहता है यार अब कोई पैसा दे नहीं रहा, एक काम करे शेयर बाजार में चलते हैं, बाजार से पैसा ले लेते हैं। वो जैसे ही मार्केट में पैसा जाएगा, वो आईपीओ पैसा आएगा, वो सबसे पहले इनकी भरपाई करेगा, धंधे में तो लगाएगा ही नहीं। अब फिर तुम बैठ के रहो। इसीलिए हमेशा कहता हूं स्टार्टअप के आईपीओ में नहीं घुसना चाहिए। स्टार्टअप के आईपीओ में क्या गंदा खेल है, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर ये वीडियो को ढंग से लाइक दिए तो। आपका जो पहला सवाल था कि स्टार्टअप लॉस में तो पैसा आता कहां से, मिल गया जवाब। फिर आपने कहा सर जी इन्वेस्टर देता क्यों है, मिल गया जवाब। अब तीसरा सवाल, सर स्टार्टअप करे भी कि नहीं, इसका जवाब दूंगा लास्ट में, टिके रहो। अब चलते हैं चौथे सवाल पे कि भैया स्टार्टअप देश की इकोनॉमी के लिए ठीक है या नहीं। तो एक तरह से देखा जाएगा तो ठीक है, क्योंकि भाई साहब इसने क्या किया, लोगों के इनएफिशिएंसी जीवन में लेके आ गया। कहां तो आदमी जाता, लाइन में लगता, इसको भाई साहब घर बैठे खाना मिल गया, बहुत बढ़िया हो गया। आशिकों को पहले जगह नहीं मिलती थी, ओयो ने कहा जगह भी ले लो भाई साहब। तो आदमी की जीवन स्तर तो थोड़ा बहुत सुधरा है, ये काम तो बहुत बड़ा हुआ है। पर इस पूरी प्रोसेस में एक जो कमी रह जाती है वो क्या है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जोमेटो ने शुरुआत में कहा भाई तुम भी डिस्काउंट, लेकिन रेस्टोरेंट वालों की तो ऐसी तैसी हुई ना भाई साहब। ये तो देखो, एक व्यक्ति आएगा, चीज चालू करेगा, 5-7 साल पूरी जनता से पैसे ले लेगा, वो पैसे फूंक के चीजें सस्ती भी दे देगा, पर वो चीजें वास्तव में देने लायक तो थी नहीं। तो छठे साल वो तो बोरिया बिस्तर समेट के ले जाएगा, लेकिन उस बीच पे 5 साल में जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को नुकसान हुआ उसका क्या। फ्लिपकार्ट आया, फ्लिपकार्ट अभी भी प्रॉफिट में नहीं है भाई साहब, लॉस पे लॉस करे जा रहा है, लेकिन उसने ऑनलाइन के चक्कर में कितने रिटेलर्स की लंका लगा दी। तो कुछ लोगों का तो फायदा हो जाता है, पर पब्लिक एट लार्ज का नुकसान है। अगर आप वास्तव में कोई एक नया इनोवेशन लेके आए, स्टार्टअप लेके आए जिससे वास्तव में जनता का फायदा है लंबे समय तक, जैसे जीरोधा, वो स्टार्टअप भी है, वो नई चीज भी लेके आया, लेकिन वो तो प्रॉफिट में है और जनता का फायदा भी है, तो भाई साहब वो चीज तो चलेगी। लेकिन आप ऐसी चीज ले आए कि जिसमें जनता का तो फायदा है, पर वो फायदा करने के लिए दुनिया से पैसा ले लेके कर रहे हो, जिस दिन दिए का तेल खत्म उस दिन आपका खेल खत्म, तो फिर क्या स्टार्टअप लाए। तो एक सवाल जो कई लोग स्टार्टअप करने की प्रबल इच्छा लेके बैठे हैं, तो सर कोई बात नहीं, जो होना है हो गया, जो स्टार्टअप फाउंडर है उसकी जिंदगी तो बन गई, शार्क टैंक पे जज तो बन जाएंगे, टीवी पे तो आ जाएंगे, ये नाम तो हो जाएगा। भाई साहब जिंदगी बेकार हो जाती है, जिंदगी हेल हो जाती है, क्योंकि आपको काम करना पड़ता है। ऐसे ये कोई नौकरी नहीं है 10 से 5 की, या ये कोई ऑफिस नहीं है सेटअप का, यहाँ पे आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करना पड़ता है।
उधर इन्वेस्टर ने पैसा दे रखा है तो वो डंडा करके रखता है कि हफ्ते की रिपोर्ट दो, हफ्ते की रिपोर्ट दो। इतने सारे कस्टमर बना लिए तो वो भाई साहब शिकायत कर रहे हैं। इतने सारे एम्प्लॉय रख लिए तो उनकी भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है। सारी दारोमदारी आपके ऊपर है और आपको अपने भविष्य का ही नहीं पता कि अगले महीने अगले क्वार्टर होगा क्या। बायजू से अभी मैं कॉन्क्लेव में मिला था, उनकी जो बातचीत थी कि रातों को नींद नहीं आती। विजय शेखर शर्मा सब कह चुके हैं कि भैया स्ट्रेस रह गया भयंकर। तो कई बड़े बड़े स्टार्टअप जिनको लगता है इन्होंने कमा लिया, वो कुछ भी कमा लिया, रातों को नींद उड़ी हुई है। ये पूरे इन्वेस्टर कंपनी कितना ही प्रॉफिट कमा ले, प्रॉफिट में अभी तो प्रॉफिट आया ही नहीं, तो तुम प्रॉफिट के हिस्से की तो बात भूल जाओ। ठीक। दूसरी बात, तुमको मिलती है फिक्स सैलरी, वो भी किसी केस में ज्यादा होती है, किसी केस में कम होती है। तो तुम चाहे होगे 10,000 करोड़ की कंपनी के मालिक, पर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं है। अभी तुमको मिल रही है सैलरी, और प्रॉफिट जब आएगी तब हिस्से की बात करेंगे। पर तुम जब चालू हुए थे तुम कंपनी के 100% के मालिक थे, पर ऐसे बांटते जब कंपनी लास्ट में आती है तुम्हारे पास तो खुद की ही कंपनी का 5%, 7%, 8% रह जाता है। और जैसे भारत पे से अश्नीर को उसी की कंपनी से निकाल दिया, वो वाला हिस्सा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी में आपको पसंद नहीं आ रही, छोड़ के चले जाओगे। ये तो खुद का ही स्टार्टअप है, आपको कितना ही पसंद नहीं है, इन्वेस्टर ने पैसा ले रखा है, छोड़ के और नहीं जा सकते। कंपनी का स्टेक आपने कहा मैं बेच के मैं तो जा रहा हूं, बेचने नहीं देंगे, काम तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। आप चालू हुए थे एक मिशन के लिए कि हम जीवन में ये कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी एक फंडिंग से लेके दूसरी फंडिंग तक कि ये 10 करोड़ रुपए मिले, इसको खर्च करूं फटाफट, और ताकि 20 करोड़ का जुगाड़ करूं, 20 खर्च करूं, 40 का जुगाड़ करूं, उसमें रह जाती है। ना कस्टमर पे ध्यान रहता है, ना एम्प्लॉय पे, ना हेल्थ पे, ना फैमिली पे। फंडिंग का सीधा सा सीन है, तुमको अगर फंडिंग क्रिटिकल एज पे नहीं मिली तो तुम गए। और मान लो तुमको फंडिंग मिल गई 50 करोड़, पर तुम्हारे कंपटीशन को मिल गई 500 करोड़, तो भी तुम गए। तो अब इतनी बात सुन के अपन चलते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे कि भाई साहब एक बात बताओ, स्टार्टअप करे कि ना करे, आपने तो डरा दिया। सर देखो, मैं एकदम सीधी सच्ची बात करता हूं। स्टार्टअप करना बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, आपको करना चाहिए, बट कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए ध्यान से सुन लो। अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेके वास्तव में पैशनेट हो, आपने कोई प्रॉब्लम को खुद फील किया और आपने कहा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, और वास्तव में पैशनेट हो, करो स्टार्टअप। आप उस एरिया के, उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, आपको उस फील्ड के बारे में 10 चीजें पता है, करो स्टार्टअप। पर अगर आप इसलिए कर रहे हो कि इट्स कूल बेबी, कूल, अच्छा लगता है, जब मैं बोलता हूं दुनिया को क्या कर रहा मैं स्टार्टअप कर रहा हूं, बोलने में अच्छा लगता है, इसके लिए कर रहे हो, मत करना। जब आप स्टार्टअप इसलिए कर रहे हो मेरे दोस्त ने भी किया, इसने भी किया, उसने भी किया, सब जने कर रहे हैं, मैं अकेला ही रह गया, मैं भी कर लेता हूं, इसलिए मत करना। तुम स्टार्टअप इसलिए कर रहे हो कि तुमने एक वेब सीरीज देख ली और मजा आ गया, अरे क्या मस्त सीरीज थी, और 2 मिनट के लिए ऐसा तन गया तुम्हारा चेहरा, मत करना। तुमने अखबार या टीवी में देख लिया फलाने स्टार्टअप को 100 करोड़ की फंडिंग, उसको 500 करोड़ की फंडिंग, मत करना। सर कर्जा लिया है, माथे पे टेंशन लेके घूम रहे हैं, पैसा नहीं कमाया अभी। तुम्हें लगता है चीज आसान है, मत करना। तुम्हें लगता है कि भाई 10 से 5 में काम हो जाएगा, मत करना। तो कुल मिला के किसी चीज को लेके पैशन हो, पागल हो, कुछ कर गुजरना है, 16-18 घंटे काम करने को तैयार हो, और वास्तव में किसी पर्पस के लिए काम कर रहे हो, तो स्टार्टअप तुम्हें फल भी देगा, बड़ा भी होगा, एवरीथिंग विल हैपन। बट देखा देखी कर रहे हो, रहने दो, बस की नहीं है, फेल हो जाओगे। भारत में स्टार्टअप का पहला दौर था, लास्ट 10 साल से स्टार्टअप का बूम चल रहा है, और इस 10 साल में इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि भैया इंडिया वो मार्केट नहीं है जहां पे शुरुआत में पैसे जला दो और बाद में कमा लेंगे। यूएस में, यूरोप में इन्होंने ट्राई किया, खूब पैसे जलाए, शुरुआत में 2-3 साल जलाते हैं, चौथे 5वें साल से प्रॉफिट आता है। इंडिया में जलाते जलाते 10 साल हो गए, प्रॉफिट की शक्ल ही नहीं देखी। तो इंडिया में लोगों को समझ में आ गया कि इंडिया में वही स्टार्टअप चलेगा जो पहले दिन से प्रॉफिट की बात करता हूं, जैसे ज़ीरोधा, ज़ोहो, ऑफ बिजनेस। आप सोचो मैं धंधा करने आया हूं, आप अपने इंटेंशन से कस्टमर से पैसा लेके प्रॉफिट कमा के धंधा करोगे तो सक्सेस है। आप सिर्फ इन्वेस्टर के भरोसे कूद रहे हो, 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेच के कूद रहे हो, कैशबैक फ्री इसके चक्कर में हो, भैया रहने दो, हाथ जोड़े तुम्हारे। तो ये था इंडिया की स्टार्टअप इंडस्ट्री का सच। आपने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और बार बार सवाल से मैंने कहा सर इतने सवाल है, जवाब देने पड़ेंगे, तो एक वीडियो बना दिया है। अब इस वीडियो में के कमेंट में भी आप सवाल पूछिए जो इसमें कवर नहीं हुए हैं। अगर मुझे लगेगा काफी अच्छे सवाल हैं तो इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी आ जाएगा आपके सवालों का आंसर देने के लिए। तो आई होप मैं आपको स्टार्टअप का इकोसिस्टम समझा पाया, आप थोड़ा अवेयर हुए, आप थोड़ा समझदार हुए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।